कार्बन क्या है? हाइड्रो कार्बन। तो फ्रेंड हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो फ्रेंड्स ये कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड कंपोज या फिर फ्रेंड लिख सकते हैं कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो फ्रेंड्स सिर्फ यानी कि हाइड्रोकार्बन एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कंपोस्ट होता है या कंटेन होता है। क्या क्या कंटेन होता है फ्रेंड्स? कार्बन एलिमेंट और एक हाइड्रोजन एलिमेंट कंटेन होता है। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट कंटेन होता है। तो फ्रेंड दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अगर फ्रेंड एग्जांपल की बात करें तो आपने नाम सुन रखा है CH4 that is called a methane, C2H6 that is called ethane। अभी हम और भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स ये एग्जांपल है यानी कि मीथेन, इथेन और इथाइन, प्रोपीन, ब्यूटाइन एंड सो ऑन। फ्रेंड्स ये सारे के सारे हमारे हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। तो क्या फ्रेंड्स ये भी हाइड्रोकार्बन्स है? CH3Cl, CH3 Br, CCl4 और फ्रेंड्स एक और नाम लिखो तो CH3OH एटसेट्रा। तो क्या फ्रेंड्स ये सब भी हाइड्रोकार्बन्स हैं? तो फ्रेंड्स ये हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, इन्हें हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इन्हें हम फ्रेंड बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या है? तो फ्रेंड्स आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो फ्रेंड्स ये कहलाते हैं मीन्स कंपाउंड ऑब्टेन बाय या रिप्लेसमेंट बाय ऑब्टेन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। तो फ्रेंड्स क्या मतलब निकला डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का? तो फ्रेंड्स इसका ये मतलब है कि ये एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बनते हैं जब किसी कार्बन यानी कि हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड्स में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए किसी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम से। फॉर एग्जाम्पल CH4। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा मीथेन। अगर यहां से हम करें क्या, एक H को हटा दें, एक H को हटा दें। फ्रेंड्स पहले आप डेफिनेशन नोट कर लें, मैं फिर आपको डिस्कस करता हूं। तो आपने डेफिनेशन फ्रेंड नोट कर ली होगी, तो मैं हटा रहा हूं ऊपर का। तो फ्रेंड्स समझिए ये हमारा CH4 लिखा हुआ है और हम जानते हैं कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंसी है। अभी हम पढ़ेंगे यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम के बारे में। तो फ्रेंड्स कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है 1 2 3 4, यानी कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है किसी अनदर एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ। तो फ्रेंड्स ये जो CH4 है उसका कुछ इस तरह से डायग्राम होता है। तो ये फ्रेंड्स एक तरह का हमारा हाइड्रोकार्बन है। लेकिन अगर हम करें क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर इस H एटम को रिप्लेस करके यहाँ पर Cl लगा दें। इस H एटम को रिप्लेस करके यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम Cl एटम लगा दें या फिर Br लगा दें तो फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह से बन जाता है CH3Cl, यानी फ्रेंड्स इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड नाम है। तो फ्रेंड्स ये डेफिनेशन बन जाती है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की। कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। इसी तरह फ्रेंड्स एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊं। तो फ्रेंड्स ये हमारा मीथेन है और हमने यहां पर एक H को हटाकर एल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप ऐड कर देना है।
तो OH जो है फ्रेंड्स एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है जो एल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा CH3OH यानी कि मिथाइल एल्कोहल। मैं लिख देता हूं फ्रेंड्स, याद रखिएगा मिथाइल एल्कोहल। तो फ्रेंड्स जितने भी ऐसे कंपाउंड बनेंगे जो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम से बनेंगे, कार्बन तो रिप्लेस होगा नहीं क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होती है। और कैसी बॉन्डिंग होती है? तो वो कोवेलेंट नेचर की होती है। तो कार्बन तो सेम रहेगा यानी कार्बन वहीं पर आएगा, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके यानी कि ये 4 हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होकर 4 एटम जुड़ सकते हैं या फिर 4 ग्रुप ऑफ एटम्स आके यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, जिससे क्या होगा फ्रेंड्स कार्बन नए नए कंपाउंड बनाता जाता है। फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं। और फ्रेंड्स बात आती है कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को मेटल कार्बोनेट को और मेटल बाइकार्बोनेट को, इसी तरह फ्रेंड्स मेटल कार्बाइड को और एटसेट्रा, इन सबको फ्रेंड्स, और मैंने आपको बताया था फुलरी यानी कि बकमिस्टर फुलरी, मिस्टर फुल्ली, और मैंने एक आपको और बताया था ग्रेफाइट एंड डायमंड। फ्रेंड्स ये जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम नहीं पढ़ते, यानी कि इनको हम डिस्कस करते हैं, डिस्कस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डिस्कस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स ऐसा क्या है कि हम कार्बन के बने ही कंपाउंड को कार्बन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर डेफिनेशन जो थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ये थी कि मॉडर्न डेफिनेशन ये कहती है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बनने वाले कंपाउंड्स ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस होते हैं। तो फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन दिखाई दे रहा है लेकिन यहां पर हाइड्रोजन नहीं दिखाई दे रहा है, तो जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं होता। इसी तरह फ्रेंड कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी फ्रेंड डिस्कस नहीं होता। फ्रेंड्स मेटल कार्बोनेट की बात करें तो फॉर एग्जांपल Na2CO3, तो फ्रेंड्स कार्बन एक दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन नहीं दिखाई दे रहा, तो फ्रेंड्स ये भी डिस्कस नहीं होगा। मेटल बाइकार्बोनेट की बात करें तो फ्रेंड्स ये भी अगर लिखें तो NaHCO3, तो फ्रेंड्स इनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, यानी कि ये होमोलोजस सीरीज भी नहीं बना सकते। अभी हम पढ़ेंगे होमोलोजस सीरीज क्या होता है। तो फ्रेंड्स कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से इनको हम नहीं रख सकते। तो NaHCO3, Na2CO3, और फ्रेंड्स अगर बात करें मेटल कार्बाइड की तो CaC2 यानी कि कैल्शियम कार्बाइड, इसको भी फ्रेंड हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ना तो ये होमोलोजस सीरीज बनाते हैं, यानी कि जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के हम पढ़ेंगे, उनकी एक होमोलोजस सीरीज होती है, एक जनरल फॉर्मूला होता है, ना तो ये वो बनाते हैं, और ना इनके बीच में कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग, यानी कि ना तो कार्बन है, कार्बन अगर है तो हाइड्रोजन नहीं है, तो कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, तो हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है वो सिंपल फॉर्म में यही कहती है कि ऐसे कोई भी कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से बने हैं या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं, सिर्फ उन्हीं को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स आप जान गए कि इनको क्यों डिस्कस नहीं करते। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम बात करें किसकी, बकमिस्टर फुलेरी की, ग्रेफाइट की, डायमंड की, ये तो कार्बन के ही बने होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका भी रीजन है कि ये ऑलोट्रॉप्स फॉर्म होते हैं कार्बन के, ऑलोट्रॉप्स फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कि इनके अंदर कार्बन की चेन होती है लेकिन कार्बन हाइड्रोजन नहीं होता है। ये एक ताकि कार्बन के क्या है, एलोट्रॉप फॉर्म ऑफ कार्बन है, इसलिए भी इनको हम डिस्कस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ कंपाउंड जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं करते हैं तो उनको डिस्कस कहां करते हैं, तो फ्रेंड्स उनको डिस्कस करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आपसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसा कि आपने अभी जाना कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेशन है वो कार्बन हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स अगर होंगे तभी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस होंगे। तो क्या फ्रेंड्स CCl4 CBr4 CF4 ये कंपाउंड फ्रेंड्स इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसी तरह फ्रेंड्स इसका नाम है कार्बन
टेट्राब्रोमाइड, और इसी तरह इसका नाम है कार्बन टेट्राफ्लोराइड। तो क्या फ्रेंड्स ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं होंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, डेफिनेशन तो ये कहती है कि कार्बन हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोकार्बन होने चाहिए और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होने चाहिए, तभी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस होगी। लेकिन फ्रेंड्स अगर गौर से आप देखेंगे तो मैंने अभी बताया कि जो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है उनका मीनिंग क्या है। उनकी मीनिंग फ्रेंड्स यही है कि जो हाइड्रोकार्बन है उसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर आपके अटैच हो जाता है तो वो भी फ्रेंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड है, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस होगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए CCl4, अगर इसको देखा जाए तो ये फ्रेंड्स कुछ इस तरह से दिखाई देता है, यानी कि C, अभी मैंने आपको बताया था CH4 मीथेन। अब ये CH4 का डायग्राम क्या है तो फ्रेंड्स आप जानते हैं, अभी मैंने फिर से एक बार दिखाया था आपको, तो H यहां होता है, एक H यहां होता है, एक H यहां होता है, एक H यहां होता है। इनके बीच में फ्रेंड बॉन्डिंग होती है कोवेलेंट, और ऐसी होती है कि ये आपस से अलग भी हो सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या कि यहां पर जो Cl है वो अगर एक Cl आके यहां जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन एटम हट जाएगा, कार्बन एक हाइड्रोजन एटम को हटा देगा, कहेगा भाई तुम जाओ, Cl को जुड़े आने तो नया कंपाउंड इसी बहाने कुछ बनेगा। दूसरा Cl आएगा, वो भी कहेगा कार्बन से ऐड कर लो, तो कार्बन कहेगा तुम तो भाई मेरे साथ जुड़े रहते तुम हो, फिर Cl जुड़ जाएगा, फिर एक और Cl आएगा यहां जुड़ेगा, एज इट इज यहां पर भी Cl जुड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये कंपाउंड कुछ CCl4 नहीं लेगा, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन की तो 4 ही वैलेंसी होती है, तो कार्बन 4 से ज्यादा रख नहीं सकता, यानी कि कार्बन के सराउंडिंग में 4 ही तो बॉन्ड लग सकते हैं, इससे ज्यादा बॉन्ड लग नहीं सकते। तो फ्रेंड्स ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस होता है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि कौन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड होंगे और कौन नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स अगर मैं बोलूं आपको वाटर, तो फ्रेंड्स वाटर तो आप जानते ही H2O, ये भी कोवेलेंट नेचर का है, यानी कि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग है, तो क्या ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है? तो फ्रेंड्स आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि ये अगर कार्बन के साथ लिंक होता तब तो ये, यानी कि यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन अगर होते तब तो ये क्या होता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होता, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता। लेकिन यहाँ तो कार्बन है नहीं, तो फ्रेंड्स ये नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक में डिस्कस होता। फ्रेंड्स इसी तरह मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं तो ये रहा आपका NH3। अब बताइए फ्रेंड्स ये किस में डिस्कस होगा, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? ऐसे कोई भी कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोकार्बन नहीं होता है उनको हम डिस्कस नहीं करते। अच्छा फ्रेंड्स आपने एक फॉर्मूला और सुन रखा है, ये बताइए C6H12O6, ये क्या है? तो फ्रेंड्स ये भी एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये फ्रेंड हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा, अगर सिर्फ इतना होता तो ये कार्बन हाइड्रो यानी कि हाइड्रोकार्बन कहलाता, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कुछ एलिमेंट हैं जो कार्बन के बीच में या फिर कार्बन और हाइड्रोकार्बन के बीच में आ सकते हैं, उनसे बॉन्डिंग कर सकते हैं, नया कंपाउंड बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स वो जो कहलाते हैं वो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में